तो 25 साल का यह गठबंधन 25 दिन की रस्साकशी में कैसे टूट गया पता ही नहीं चला। अब बचा है तो मुख्यमंत्री पद पर नजर और एक दूसरे पर तीखे वार। एक गठबंधन जो हिंदुत्व के नाम पर बना, पच्चीस साल बाद वही गठबंधन टूट गया सत्ता के संघर्ष में। और ये सीटों के बंटवारे में जो प्रस्ताव शिवसेना की ओर से आता था वो 151 के नीचे वो जाने को तैयार नहीं थे। फिर भी हमने ये अलायंस रहना चाहिए इसलिए 20-22 दिन तक चर्चा की, पर उसमें हम लोगों को अपयश आया। हम लोग उसमें सक्सेस नहीं रह सकते। बल्कि ये कहिए कि कल तक एक साथ जो तलवार भांजते थे, आज एक दूसरे के खिलाफ तरकश से तीर निकाल चुके हैं। यहाँ के राजनीति के तौर तरीके कैसे होंगे? गठबंधन टूटने की अगली सुबह शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी पर बड़ा तीखा प्रहार हुआ। मौका परस्ती चालाक हिंदुत्व हलाक के नाम से लिखे लेख में कहा गया है, हमारे दूसरे सहयोगी चाहते थे कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन बना रहे। इससे भी बड़ी बात यह थी कि महाराष्ट्र के 11 करोड़ लोग क्या चाहते हैं। जिन लोगों ने इनकी भावनाओं को आहत किया वो महाराष्ट्र के दुश्मन हैं। शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन तो उस दौर का है जब बीजेपी की देश में कोई बड़ी हैसियत नहीं थी और शिवसेना मुंबई की चौहद्दी से बाहर बेदम नजर आती। लेकिन अब बीजेपी अपने दम पर दिल्ली में राज चला रही है और शिवसेना की शिकायत है कि उसको तो उसका वाजिब हक भी नहीं मिल रहा। तो उद्धव जी ने ये बताया कि भाई हमारी तरफ से कोई गठबंधन तोड़ने की बात नहीं हुई है और हम 151 पर इसलिए मतलब अड़े हुए थे कि भाई हमने हमारे कोटे से 18 सीटें छोड़ दी थी और इसीलिए हमारी तरफ से हमने गठबंधन नहीं तोड़ा है। बस बात बिगड़ी तो शिवसेना ने कल तक के सहयोगी को कौवा बना दिया। जल्दी ही ये हकीकत उजागर हो जाएगी कि जो छोड़कर गए वो पितृपक्ष काग हैं, जो बने रहे वो मावले हैं। 20 साल पहले शिवसेना बीजेपी गठबंधन पहली बार और आखिरी बार सत्ता में आई थी। तब चुनाव प्रचार का अभियान शिवसेना के तत्कालीन सुप्रीमो बाल ठाकरे ने तुलजापुर में तुलजा देवी का आशीर्वाद लेकर किया था। 20 साल बाद जिस दिन उनके बेटे और मौजूदा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे तुलजा देवी मंदिर में गए, उसी दिन गठबंधन टूट गया। बस बची है तो धोखे की टीस। गठबंधन को तोड़ना संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के 105 मराठी शहीदों का अपमान है। अब आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। जो भी मां तुलजा भवानी की इच्छा होगी वही होगा। कल तक जो लोग इस खेमे में प्रार्थना कर रहे थे, अब वो दूसरे खेमे में नमाज पढ़ रहे हैं। नेता क्षेत्र में जा चुके हैं, पर्चे दाखिल किए जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। शिवसेना मराठा अस्मिता के नाम पर मैदान में है और बीजेपी मोदी के नाम पर। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। अगर गठबंधन जीतता तो हो सकता है कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते, लेकिन गठबंधन टूट गया। मामला फंसा था भुसावल की सीट पर। यह शिवसेना की सीट थी और बीजेपी चाहती थी कि एनसीपी से आए मंत्री को यह सीट देनी चाहिए। यहीं पर मामला फंसा और गठबंधन आखिरकार टूट गया। पहला चुनाव है, स्वतंत्र भारत की राजनीति का यह पहला चुनाव है जब सारी 16 मई को आए लोकसभा चुनाव के शानदार नतीजों के बाद ही बीजेपी का मन महाराष्ट्र में बदलने लगा था। पार्टी नेता ये मानने लगे थे कि अब सूबे में शिवसेना का जूनियर साथी बनकर रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी इस बात पर अड़े थे कि सीएम बनेंगे तो वही बनेंगे। उद्धव ठाकरे चेहरा है, मान रहे हैं आप? मैं क्यों नहीं मानूं? रोज मैं आईना देखता हूं। 3 जुलाई 2014 को महाराष्ट्र बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के अलावा छोटे नेता भी हाजिर थे। छोटे नेताओं की दलील थी कि शिवसेना को अब बड़ी हिस्सेदारी देना ठीक नहीं है, लिहाजा गठबंधन तोड़ देना चाहिए क्योंकि मोदी लहर में बीजेपी आसानी से जीत जाएगी।
लेकिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने सलाह दी कि एक झटके में 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ना ठीक नहीं, लिहाजा 84 दिन लग गए। लोग पूर्ण बहुमत देकर महाराष्ट्र की सत्ता सौंपेंगे। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रणीत गठबंधन इस महाराष्ट्र में सत्ता पर आएगा। दरअसल लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी 24 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 23 पर जीत मिली। शिवसेना 20 पर लड़कर 18 सीटें जीती। शानदार स्ट्राइक रेट से उत्साहित बीजेपी ने अपनी तमन्नाओं की फाइल भारी कर दी। सबसे पहले बीजेपी महासचिव ओम माथुर की बैठक उद्धव ठाकरे से हुई। उसमें बीजेपी ने शिवसेना के सामने सहयोगी दलों को 18 सीटें देने और बची हुई 270 सीटों को आपस में 135 सीटें बांट लेना था। शिवसेना ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। अब शिवसेना का फॉर्मूला आया। शिवसेना ने अपने लिए 151, बीजेपी के लिए 119 और सहयोगी दलों के लिए 18 सीटों का प्रस्ताव रखा। बीजेपी ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन बात बनाने के लिए बात होती रही। 21 सितंबर को उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे ने बीजेपी दफ्तर जाकर ओम माथुर से मुलाकात की। उम्मीद जताई बात बन जाएगी। हमारा मनोदय है जो बाला साहब ने और महाजन काका ने जो एक अलायंस बनाई है उसको आगे लेके जाना है। अलायंस ये हिंदुत्व के विषय पर हुई थी, महाराष्ट्र को आगे लेके जाने के हित में हुई थी, महाराष्ट्र के विकास, देश के विकास के हित में हुई थी और ये विकास की आइडियोलॉजी को आगे लेके जाना है। देखिए, जब अलायंस की बातें होती है, राजनीतिक दलों के बाबत चर्चा होती है तो कई दौर होते हैं, उन्हीं में से एक दौर ये भी था और आने वाले चुनाव में हमारा गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। 24 सितंबर को बीजेपी नेता विनोद तावड़े की गाड़ी में बैठकर ही संजय राउत और शिवसेना के दूसरे नेता बीजेपी दफ्तर पहुंचे। यहां शिवसेना का नया फॉर्मूला आया कि वो 151 सीटों पर लड़ेगी, बीजेपी 130 पर लड़े और सहयोगियों को 7 सीटें दी जाए। अब बीजेपी ने छोटे सहयोगियों के नाम पर यह कहना शुरू किया कि यह फॉर्मूला नहीं चल सकता। 25 सितंबर को दिन चढ़ते चढ़ते मुंबई में सियासी गर्मी काफी बढ़ चुकी थी। उद्धव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को फोन किया तो शाह ने ओम माथुर से बात करने को कहा। शिवसेना के नेता ओम माथुर से मिलने बीजेपी दफ्तर भी पहुंचे, लेकिन तब तक यह साफ हो गया था कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन इतिहास बन जाएगा। आखिरकार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद एकनाथ खड़से ने उद्धव ठाकरे को फोन कर कहा, अब यह गठबंधन नहीं चलेगा, हमें अब अलग ही चुनाव लड़ना होगा। इस पर उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया कि एक बार फिर से बात करते हैं, देखते हैं, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। लेकिन खड़से ने यह कहकर फोन रख दिया कि अब बातचीत के लिए समय नहीं बचा। कि शायद यदि 27 तारीख की तिथि का मानक ना होता तो शायद एक हल निकल सकता। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अब बीजेपी खुद 250 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 38 सीटें अपने सहयोगी दलों को देगी। इस बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई और एमएनएस चीफ राज ठाकरे को 2 बार फोन किया है। फोन करने का मकसद तो बीमार राज का हालचाल जानना बताया गया, लेकिन फोन पर की गई बात यह इशारा कर रही है कि क्या पता दोनों एक प्लेटफॉर्म पर दिखें। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। 25 साल पहले राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन तोड़कर कैसे संग आई थी बीजेपी शिवसेना के, आपको दिखाएंगे। 25 साल पुरानी यह दास्तां। जहां पर मैं खड़ा हूं, इसी मातोश्री पर 25 साल पहले यह गठबंधन बना था। यहीं पर बाला साहब ठाकरे और प्रमोद महाजन मिले थे और तय हुआ था कि दिल्ली में बीजेपी और मुंबई में शिवसेना की बड़ी भूमिका रहेगी। लेकिन अब ना तो बाला साहब ठाकरे रहे हैं और ना ही प्रमोद महाजन, और जो रहे हैं वो अपनी भूमिका बदलना चाहते हैं और इसी में यह साथ टूट गया। उन्नीस में राजीव गांधी के नाम पर ऐसी लहर चली कि विपक्ष तिनका तिनका बिखर गया। यह पहला मौका था जब महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, लेकिन नतीजा आया तो दोनों पार्टियां 0 पर आउट हो गईं। गठबंधन टूट गया। तब 25 दिनों में टूटा था, अब 25 साल में। 25 साल तक चले गठबंधन की नींव 1989 में पड़ी,
जब बीजेपी के नेता प्रमोद महाजन ने बाल ठाकरे को दोबारा साथ चलने के लिए मनाया। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी और 52 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 104 सीटों पर लड़कर 42 सीटें जीती थी। पहली बार बीजेपी 16 सीटों से ऊपर पहुंची थी और पहली बार शिवसेना ने मुंबई से बाहर निकलकर चुनाव लड़ा था। सत्ता तो नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस को शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने अपनी धमक की आहट सुना दी। नतीजा ये हुआ कि 1995 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 169 सीटों पर लड़कर 73 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने 116 सीटों पर लड़कर 65 सीटें। नतीजा यह हुआ कि यह गठबंधन सत्ता में आया, लेकिन 5 साल बाद हार भी गया। इसके बाद से बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी तेज कर दी। देखा जाए तो वर्चस्व की यही लड़ाई गठबंधन को ले डूबी। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। गठबंधन के बनने और बिगड़ने में कैसे काम किया एम फैक्टर आपको बताएंगे। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी को बढ़ना है तो शिवसेना को साथ लेना होगा, यह भूमिका थी प्रमोद महाजन की। प्रमोद महाजन का यह प्रयोग चल निकला, लेकिन बाला साहब ठाकरे की 2 साल पहले ली गई एक भूमिका ने इस गठबंधन ने करवट ले लिया। बीजेपी शिवसेना के झगड़े की एक पुरानी कड़ी तो बाल ठाकरे से जुड़ती है। 9 सितंबर 2012 को शिवसेना के मुखपत्र सामना में बाल ठाकरे ने लिखा था कि सुषमा स्वराज बेहतर प्रधानमंत्री होंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि शिवसेना इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी की सलाह मानेगी। शायद मोदी को बाल ठाकरे की राय रास नहीं आई। सामना में लिखने के 2 महीने बाद ही बाल ठाकरे का देहांत हो गया, लेकिन उनकी अंत्येष्टि में मोदी शामिल नहीं हुए। हालांकि बाद में मोदी ने मातोश्री जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। लोकसभा चुनाव में शिवसेना को 18 सीट मिली, लेकिन मोदी सरकार में मंत्री पद बस एक ही नेता को मिला। तब तो उद्धव ठाकरे कसमसा कर रह गए थे, लेकिन जब सूबे में ताज की बात आई तो 25 साल पुरानी दोस्ती की लाज मिट गई। अगर कुछ बची तो शिवसेना और बीजेपी की शुद्ध देसी महत्वाकांक्षा। आज तक ब्यूरो। तो विशेष में मेरे साथ बस इतना ही।